हाय एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रहनुमा आरिफ। हॉरर नाइट्स के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी समाज मौजूद है जिनका विश्वास भूत प्रेत की चीज़ों में काफ़ी पुश्तों से रहा है, लेकिन उस समाज की इस न्यू जनरेशन में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो एजुकेटेड है और इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। वैसे ही आज की कहानी हमें आदिवासी गांव से अनिकेत ने भेजी है। आए बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की तरफ। मैं अनिकेत महाराष्ट्र के एक आदिवासी गांव से हूँ। मैं रहता हूँ जवार गांव में, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी बम्बई और भिवंडी से ख़त्म की है। आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा लास्ट ईयर चालू था और मेरा रोज़ का भिवंडी आना जाना लगा रहता था। हमारे गांव से 2 रास्ते भिवंडी के लिए जाया करते हैं, एक वाड़ा कुंडाला रोड, दूसरा कसारा रोड, जो कि काफ़ी लंबा हुआ करता है वाड़ा कुंडाला से। लेकिन हमारी समाज में, हमारे गांव में कहा जाता है रात के दौरान वाड़ा कुंडाला रोड से कोई सफ़र नहीं करता, क्योंकि उस रोड पर आगोरियों का बसेरा है। वहाँ जानवरों की बलि दी जाती है और तरह तरह के जादू टोना और भूत प्रेतों का बसेरा है। लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं मुंबई से पला बड़ा हूँ। मेरे माता पिता मुख्य और ऊंची जाति के हैं। मैंने कभी ये सब चीज़ ना देखी है, ना ही कभी विश्वास की थी। लेकिन एक रोज़ यूँ हुआ कि मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम्स चालू थे और मेरा सेंटर वाड़ा के एक स्कूल में लगा हुआ था और वहीं पे मैंने एक प्राइवेट क्लासेस में दाखला भी लिया हुआ था। एक रात मुझे निकलते हुए देरी हो गई। मैं मोटरसाइकिल पे था। शाम के 7 बज रहे थे। गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। मैं वाड़ा से निकला और कुंडाला घाटी चढ़ गया, ये सोचते हुए कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, माँ परेशान ना हो जाए। आधी घाटी चढ़ चुका था, तब मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे कुछ चीज़ तेज़ी से भाग रही है। मैं नज़रअंदाज करके चलता गया और थोड़ा ही आगे गया तो मुझे महसूस हुआ कि ऊपर से कुछ चीज़ें गिर रही हो झाड़ों पे से, लेकिन मैं पलट के नहीं देखा। सोचा शायद गाँव है, सांप गिर रहे होंगे झाड़ों पे से, क्योंकि गाँव में अक्सर सांप गिरते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे वहाँ एक शख्स नज़र आया जो हाथ में कुछ सामान लिए हुआ खड़ा था, लिफ्ट मांग रहा था जैसे। मैंने मोटरसाइकिल रुका दिया और उस आदमी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पहुँचे कैसे, इतना सन्नाटा है और तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा, भैया मैं यहाँ से गाँव जा रहा था, मेरा गाँव यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, कुछ सामान लेने में भिवंडी गया हुआ था। मैंने कुछ उस बुज़ुर्ग आदमी से कुछ ना पूछते हुए उसे पीछे बिठा दिया और उसके आगे लेके बढ़ा। तभी मेरी अचानक से नज़र पड़ती है शीशे में, जैसे उस आदमी की आँख से खून निकल रहा हो और ज़बान और मुंह ऐसे खुले थे जैसे किसी जानवर के हों। मैं काफ़ी डर गया। डर के मैं पीछे पलटने ही वाला था कि मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। उसके पैर के पंजे जैसे यूं कि किसी जानवर के हों। मैं काफ़ी डर गया। डर के मैंने गाड़ी साइड में लगाई और पीछे पलटा तो वो आदमी देखते देखते एक जानवर का रूप ले लिया और फिर उसने मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी धाड़ मारी और मेरी तरफ लपकने लगा। मैं गाड़ी शुरू करके आगे बढ़ता चला गया। मैंने देखा कि वो आदमी जो जानवर बन चुका था वो मेरे पीछे वही तेज़ी से आ रहा था। तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते मैं आगे बढ़ा और फिर मैंने देखा एक गाँव आया है और पीछे पलट के देख वो आदमी नहीं था वहाँ, ना ही वो जानवर था। और फिर मैंने चैन की सांस ली। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक टपरी पे लड़का चाय बना रहा हो। मैं सुकून से वहाँ जाके बैठ गया। उसने मुझे देखकर पूछा, भाऊ क्या हुआ, इतना परेशान लग रहे हो? मैंने उसको देख के बताया
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ। उसने मुझे बोला, भाऊ आपको यहाँ से इतनी रात नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर तो कोई गांव नहीं है, वो इलाका बहुत ही डेंजर है। मैंने उसको देखा और कुछ नहीं कहा। मैंने एक चाय मांगी, मैंने चाय पिया और वहाँ से निकल गया। निकल के मैं घर पहुँचा तो मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया और फिर उसी दौरान मेरी माँ ने मुझसे पूछी। मैंने उन्हें कहा परीक्षा है, उसका मुझे टेंशन है, इस वजह से मैं बीमार हो गया। फिर सुबह में मेरे मामा घर आए। मैंने मेरे मामा से बोला, मामा ऐसा ऐसा मेरे साथ कल हुआ। मेरे मामा ने कहा वो इलाका अच्छा नहीं है, हम लोग तो मना ही करते थे, और तुमने घर में बिना बताए इतना बड़ा रिस्क उठा इतनी रात गए कैसे आ सकते हो। मैंने मामा से कहा कि वो चाय वाला भी यही बोल रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे कोई गांव नहीं है, ये इलाका भूत प्रेतों का है। ने फटक से चाय पी और निकल ली। मेरे मामा बात सुनकर चुप हो गए और मुझे कहा कि पूरी घाटी पे ना कोई गांव है, ना ही कोई चाय की टपरी, तो तुमने कहाँ चाय पी ली। मैं सुनते ही मेरे हाथ पाँव जैसे ढीले हो गए हो। मैंने मेरे मामा से गले मिल के रो दिया और कहा, मामा मैं तो इस चीज़ पे विश्वास नहीं रखता था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये चीज़ें होती है। और फिर मेरे साथ कुछ ऐसे हादसा हुए कि मैं जब पेपर लिख रहा था, मुझे उसी जानवर की वही आवाज़ें मेरे कान में आने लगी। सपनों में मैंने उसी जानवर को देख रहा था और उसी गाँव में मैं भटक गया। रात रात भर मैं सो नहीं पाता था, मेरे परीक्षा अच्छे नहीं गए। मेरी आई पापा ने उसके बाद घर में पूजा पाठ करवाई, फिर उसके बाद थोड़ी शांति हुई। मगर अब मुझे हर चीज़ पे विश्वास है। हमारी पुश्ती पीढ़ी जो कहती है वो सच है और मैंने अपनी आँखों से देखा है। और जो भी जवार, मुखाड़ा, इगतपुरी से बम्बई या भिवंडी जाना चाहते हैं तो वो कसारा वाले रास्ते से जाए, ना कि कुंडाला वाले रोड से। यही थी मेरी कहानी। तो दोस्तों आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और आप भी अपनी स्टोरीज़ रिटर्न नोट में या वॉइस नोट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।